स्वागत है बच्चों अपनी दशमलव व भिन्न के पार्ट 2 में। ठीक है, अपना पार्ट 1 हो गया था। जिसने नहीं देखा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अपन ने दशमलव को समझ लिया था कि दशमलव क्या है क्या नहीं है। अब अपन भिन्न को समझेंगे। ठीक है, दशमलव अपनी वहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब अपने भिन्न को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसने दे दिया अपन को कोई 4/5। ठीक है, अब जो ऊपर की संख्या रहेगी इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अंश। और जो नीचे वाली संख्या रहेगी उसको अपन बोलेंगे हर। आ गई बात समझ में? जो ऊपर वाली संख्या रहेगी उसको अंश बोलेंगे और जो नीचे वाली संख्या रहेगी उसको क्या बोलेंगे अपन? हर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपने देखते हैं उचित भिन्न। ठीक है, क्या देखते हैं? उचित भिन्न। अब देखते हैं उचित भिन्न किसको बोलेंगे। उचित भिन्न बोलेंगे अपन जब किसी भिन्न भिन्न का अंश उसके हर से कम हो। उसके हर से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, तो वह उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न कहलाती है। अब जैसे देखो बच्चों, इसने क्या बोला कि मान लो कोई भिन्न दे रखी है अपन को। वो उचित भिन्न कब कहलाएगी? जब उसका अंश का मान हर के मान से कम हो। ठीक है, जिसके कि मान लो हर का मान है अपने 7। हर का मान क्या है? 7। को अपन नीचे वाली जो संख्या रहेगी उसको अपन हर बोलेंगे, ऊपर वाली संख्या को अपन अंश बोलेंगे। ठीक है, तो हर का मान अंश का मान हर से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 7 से कम मान लेते हैं यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये अपनी क्या कहलाएगी? उचित भिन्न। पीछे लिख लेना भिन्न। क्या कहलाएगी बच्चों? उचित भिन्न कहलाएगी। आ गया समझ में? उचित भिन्न किसको बोलेंगे? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम हो तो वो उचित भिन्न कहलाती है। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल दे दिया, एक और दे देते हैं। 3/9 ये कटे अपने 1/3। ठीक है, लिख लेना आप। काटो तो काट दो, नहीं काटो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में लिख दो आप 2/9 लिख दो। उसके बाद में लिख दो 3/7। ऐसे कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। नीचे का मान बड़ा आना चाहिए, ऊपर का मान कम आना चाहिए। ये अपने हर का मान ज़्यादा आएगा और अंश का मान कम आएगा, तब अपनी उस भिन्न को अपन क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए अपने कि ऐसे कोई एग्जाम्पल दे दे अपने, एक दे दे अपने, जैसे कि मान लो समझा के बोलता हूँ मैं। 7 ये दे दिया पहला उदाहरण, पहला ऑप्शन दे दिया अपन को। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अपन को दे दिया 9/7। तीसरा दे दिया अपन को 8/3। चौथा दे दिया अपन को 9/2। ठीक है, ये अपन को ऑप्शन दे दिए और क्वेश्चन में लिख दिया आपने निम्न में से उचित भिन्न कौन सी हैं बच्चों? अपन ने क्या लिखा था ऊपर? अंश का मान हर का मान ज़्यादा आएगा, अंश का मान कम आएगा इसकी तुलना में। ठीक है, अंश उसके हर से कम होता है, ये अपन ने लिखा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा है, हर कम है, अंश ज़्यादा है। हर कम है, अंश ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा और ये नहीं रहेगा। अपना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसमें ये चीज़
लिख देना। ठीक है बच्चों, अगला आपने डालो, इधर देखो आप, अगला देखेंगे अपन, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना। ठीक है, ये डालेंगे। इसमें क्या लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे अपन, यदि उचित भिन्नों के हर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी, यहाँ पे लिखो सबसे बड़ी। ठीक है, अपने यदि उचित भिन्नों में हर का मान समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी? जिसका अंश बड़ा हो। अंश क्या हो? बड़ा हो। ठीक है, ये लाइन अपन ने लिख दी। ठीक है, अब जैसे अपन ने एग्जाम्पल दे दिया इसमें, ठीक है, समान क्या है? हर, तो अपन ने दे दिया यहाँ पे कि ये 5, ठीक है, कोमा हर अपने समान है तो नीचे भी 5 आएगा, और यहाँ पे अपन ने 3 लिख दिया। ठीक है, अपन ने 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो अपन से पूछ रहा है कि इन दोनों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, अपने हर का मान समान है और अंश का मान अलग अलग है, तो कौन सी भिन्न अपनी सबसे बड़ी होगी। अपने ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन दे देगा, इनमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, और ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, या बोल दें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, और ऐसे अपन को 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो अपन कैसे पहचानेंगे कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। देखो, अगर नीचे हर का मान समान आ रहा है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसमें हर का मान बड़ा आ रहा है, इसमें हर का मान, अंश का मान छोटा आ रहा है, इसमें अंश का मान छोटा आ रहा है, सॉरी, इसमें अंश का मान बड़ा आ रहा है, इसमें अंश का मान छोटा आ रहा है, तो ये अपनी बड़ी भिन्न हो जाएगी, ये अपनी छोटी भिन्न हो जाएगी। आगे बात समझ में। एक और बात देखो, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। ये अपन ने ले लिया यहाँ पे 5/2। ठीक है, हर का मान समान रखना है अपन को, इधर लिख देते हैं अपन 7/2। ठीक है, अपन ने ये दोनों लिख दिया। अब अपन देख रहे हैं कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, हर का मान समान है तो हर को तो अपन देखेंगे नहीं, अपन देखेंगे अंश को। अंश में जो सबसे बड़ा अंश होगा वह बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो इसमें कौन सा बड़ा अंश है? क्या 5 बड़ा है? नहीं, 7 अपने बड़ा होता है, तो 7/2 अपनी बड़ी भिन्न हो जाएगी और ये छोटी भिन्न हो जाएगी। ये बात आ गई समझ में। ठीक है, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना अपन कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, इस लाइन को लिख लो और ऐसे एग्जाम्पल लिख लो। या आपने समझ लिया, ऊपर वाले को अपन अंश बोलेंगे, नीचे वाले को अपन हर बोलेंगे। ठीक है, उचित भिन्न किसको बोलेंगे? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम हो तो वो उचित भिन्न कहलाएगी। अपन ने एग्जाम्पल दे के देख लिया था। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों उतार लो आप। अपन फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप आपने उतार लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे डालेंगे अपन, उधर अपन ने समान हर वाली भिन्नों की तुलना की थी, इधर क्या करेंगे अपन? असमान भिन्नों की तुलना, असमान भिन्नों की तुलना। इधर अपन
ऐसे करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखते हैं अपन, इसमें लिखेंगे अपन यदि भिन्नों का अंश समान हो, भिन्नों का अंश समान हो तथा हर का हो असमान तो सबसे बड़ी भिन्न होती हैं कौन सी? सबसे बड़ी भिन्न होती हैं जिसका हर क्या होना चाहिए? सबसे छोटा। अच्छा देखो, छोटा हो। ठीक है, ये चीज़ अपन ने लिख ली। असमान भिन्न, असमान यहाँ पे एक चीज भूल गए अपन, असमान हर वाली भिन्नों की तुलना। ठीक है, ये लिख लेना आप। ठीक है, अब देखो, यदि भिन्नों का अंश समान हो तथा हर असमान हो। पहले अपने हर अपने समान था और अंश अपने असमान था, तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या आएगी अंश में, वो अपनी बड़ी भिन्न हो जाएगी। इसमें उल्टा हो रहा है। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल देके देख लेते हैं। ठीक है, भिन्न का मान ये अपने हो गया। ठीक है, ये एक भिन्न हो गई, ये अपनी दूसरी भिन्न हो गई। ठीक है, ये दो भिन्न हो गई। अब अपन जब पूछ रहा है इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो अपन क्या बोलेंगे? अपन इस लाइन को देखेंगे। ठीक है, यदि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी? जिसका हर सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा हर किसका होगा? बताओ। सबसे छोटा हर है अपने 2। ठीक है, तो अपनी ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ये अपनी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अच्छा, और अब अगर अपना हर बढ़ेगा तो अपना मान क्या होगा? घटेगा। भिन्न का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। हर अगर अपन बढ़ाएंगे तो अपने अंश का मान क्या होगा? अपने भिन्न का मान क्या होगा? ये अंश का मान अपन ने बढ़ा दिया तो हर का मान क्या हो गया? कम। उसमें क्या हो रहा था? इसमें उल्टा हो जाएगा। अगर अपन अंश का मान बढ़ाएंगे तो भिन्न का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। भिन्न का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। हर का मान अपना बढ़ रहा है तो भिन्न का मान घटेगा। अगर अंश का मान बढ़ रहा है तो भिन्न का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? चले आगे चले, देखते हैं अपन। अब देखें भिन्नों का योग कैसे करेंगे। यहाँ पे अपन ने डाल लिया, टॉपिक डालेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे ब्लर हो गया। अब देखो, यहाँ पे अपन करेंगे भिन्नों का योग। भिन्नों का योग तो सभी ने किया होगा ना। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी में अपने जिनके मैथ थी। अच्छा, 9 10वीं तक तो सभी को एलसीएम लेना आता था ना। ठीक है, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी तो भिन्नों का ही योग होता था, यहाँ पे भी अपने भिन्नों का योग होगा। ठीक है, तो देखो एक बार गौर से मेरी तरफ देखो, गौर से दुनिया वालों। यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल फर्स्ट ले लिया। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या बोल रहा है अपना कि 1/4। ठीक है, प्लस 2/3। ये अपन ने कोई 3 भिन्न ले ली, 3/4। ठीक है, अब इनका मान ज्ञात करना है। इनका मान ज्ञात करो। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन दे दिया भाई। ठीक है, सबसे पहले देखो एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम आएगा सर अपने 12।
ठीक है। इसमें गया ये 3 बार भाग, 3 बार भाग गया, इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये अपने 3 रह जाएंगे। उसके बाद में देखो इधर 4 बार गया, 4 को 2 से इंटू करेंगे तो अपने 8 आ जाएंगे। इधर 3, 3 इंटू 3 हो गए अपने 9। ठीक है, इनको काउंट करो, करो काउंट। ये अपने 20 हो गए, ये अपने कितने हो गए 12। ये कट रहे हैं अपने 4 से, तो ये 5 बार, ये अपने 4 बार। सॉरी 3 बार, 5/3। ये अपने कितने आ गए 5/5 कितने आ गए 3 आ गए। ठीक है, तो ये अपन ने योग कर लिया इनका, भिन्न का योग कर लिया। ठीक है, एक और देखे क्या, एलसीएम तो सभी को लेना आता होगा ना, पर देख लेंगे अपन। पर इस बार अपन क्या देखेंगे, भिन्नों का व्यवकलन जो भी है आप लिख लेना, मैं तो डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो अपन ने लिख लिया 13/6 माइनस हो गए 7/3, सॉरी 7/3 लिख लो, 5 लिख लो, कुछ भी लिख लो, अपन 5 लिख लो। ठीक है, तो इनका भी मान ज्ञात करना है, पीछे लिख देना का मान ज्ञात करने पर। ठीक है, ज्ञात करो। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अपना कितना आएगा, एलसीएम मान लो अपने 30 आ गया। ठीक है, तो इसको ये तो हो गया अपने 13 इंटू कितनी बार गया 5 बार, माइनस माइनस का साइन लग रहा है, एलसीएम तो सभी को लेना आता होगा आई होप। ठीक है, पर फिर भी मैं दिखा रहा हूँ एक बार करके। ठीक है, तो 7 × 6 ये हो गए। ठीक है, करो इनको, ये तो हो गए अपने 65, ये हो गए अपने 42/30, ऐसे कैसे ही माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो ये अपने आ गए 23, ये हो गया अपने 30, ये अपने 23/30 हो गए, 23/30 हो गए, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे अपन को मान निकालना है। अब देखो जोड़ हो गया, घटा हो गया, अब अपन क्या करेंगे, गुणा। तो अपना एक और एग्जाम्पल 3 नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, करते हैं भाई साहब गुणा। तो गुणा करेंगे तो अपन ने जैसे कि मान लिया, ये ले लिया 7/3, ये ले लिया अपन ने 8/4। ठीक है, अब देखो इनका मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है, सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे, ये अपने कैसे गुणा होगा, ये ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगी, नीचे के नीचे गुणा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 से 4 कट रहे हैं, तो अपन ने काट दिए, तो अपने ये कितने आ गए 8/3, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं अपन, ज़्यादा ले लेते हैं बिन अपन। 4/3 इंटू 2/6 इंटू 9/3। ठीक है, अपन ने ये ले लिया। अब देखो 3 से कितनी बार कटे 3 बार, ये 2 से कट रहे हैं 3 बार, ये हो गए 2 बार। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट गए। ठीक है, बचा कितना अपना 3, और ये 2 और ये 2, तो ये तो गुणा होंगे तो 4 कितने आ जाएंगे 3, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे फटाफट फटाफट अपन, ऐसे फटाफट से अपन को क्या करना है, इनका सॉल्यूशन निकालना है, तभी अपने एग्जाम में टाइम बचेगा। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें सभी मैंने आपको बता दी कि उचित भिन्न किसको बोलेंगे जिसमें अंश का मान उसके हर के मान से कम हो, मतलब हर का मान तो ज़्यादा होना चाहिए, अंश का मान अपने कम रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या क्या देखा, उसके बाद में अच्छा मिश्र भिन्न किसको बोलेंगे। ठीक है, अपन ने सभी देख ली थी, पर ये मिश्र भिन्न नहीं देखी, तो इसको भी देख लो आप, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे अपन, सभी को देखेंगे। मिश्र भिन्न किसको बोलेंगे भाई, अब इसमें यदि यदि क्या दे रखा हो, उचित भिन्नों उचित भिन्नों उचित भिन्नों की उचित भिन्नों को क्या होनी चाहिए, भिन्न एक पूर्णांक एवं भिन्न भिन्न से
यदि भिन्न, यहाँ पे इनको हटा दो, यदि भिन्न एक पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बन रही है, ठीक है। यदि अपनी भिन्न पूर्णांक वो भिन्न से मिलकर बन रही है तो वो अपनी मिश्र भिन्न कहलाएगी। क्या बोला मैंने? यदि कोई भिन्न है वो एक पूर्णांक एवं भिन्न से मिलकर बन रही है। पूर्णांक अपने कौन कौन से होते हैं? एक तो ये हो गया अपने 4। भिन्न कौन सी हो गई? ये हो गया अपनी भिन्न, ठीक है। तो इस वाली भिन्न को अपन क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न बोलेंगे। इस वाली भिन्न को अपन मिश्र भिन्न बोलेंगे, ठीक है। अपन ने सभी चीज़ें अच्छे से देख ली और अपन हर क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब देखो, अपने जोड़ हो गया, घटा हो गया, उसके बाद में गुणा भी हो गया, और अब अपन करेंगे भाग को। अब अपन किसको करेंगे? भाग को। किसको करेंगे? भाग को। अच्छा देखो, ये तो सिंपल आ गए थे। उसके बाद में मैंने क्या बताया? मिश्र भिन्न। अच्छा मान लो यहाँ पे मिश्र भिन्न वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अपन ने क्या क्या किया था? एक तो जोड़ कर लिया था, एक कर लिया था अपन ने माइनस, एक किया अपन ने गुणा। तो इसमें तीनों तरह के अपन भिन्न लिखेंगे, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन अपने क्या आते हैं? ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे एक दे दिया 5 सही 2/3 प्लस कर दिए 7 सही 2/3। उसके बाद में कर दिया मैंने माइनस कर दिया 9 8 और 3। उसके बाद में गुणा कर दिया मैंने 8 और 2, ठीक है। ये अपन ने कोई मान, इनका मान क्या करना है? अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करेंगे अपन? ये तो इससे गुणा होता है और ये इससे जुड़ जाता है, ठीक है। मिश्र भिन्न को अपन सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे? इसको गुणा कर दो और इसको जोड़ दो, ठीक है। इसको गुणा करो 15, 15 में 2 जोड़ो, कितने आएंगे? 17। ये 3 ऐसे कैसे, ठीक। इसको गुणा करो तो 21, 21 में 2 हो गए, 21 में 2 काउंट करें तो अपने 23 आ गए। 3 ऐसे कैसे आ जाएगा? उसके बाद में इसको गुणा करो 27, 27 में 8 जोड़ो, 27 में 8 जोड़ेंगे तो अपने कितने आ जाएंगे? 35 आ जाएंगे ना, 35 ही आएंगे ना, 35 ही आएंगे, ठीक है। ये अपने 35 आ गए। इधर देखो सरल भिन्न में बदलो, ये हो गए 16, 16 में 1 जोड़ा, 16 में अपन ने 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 17, 17/2 ये आ गए, ठीक है। अब इन तीनों को दो, अब इन तीनों को देखो, ठीक है। सबसे पहले तो इसको गुणा कर दो, तो ये गुणा तो हो, ये तो कट तो रहे नहीं, ये अपने कट नहीं रहे, तो अपन क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे। गुणा बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी इसकी, फिर भी अपन देख लेते हैं कि गुणा कर लिया अपन ने। मान लिया कितना हो गया? ये गुणा कर लेते हैं, चलो ठीक है। पहले गुणा होगा तो ये 17/3 प्लस 23 ये हो गई। उसके बाद में इसको गुणा किया तो इनको गुणा किया तो अपने ये वाली संख्या आ गई। उसके बाद में ये 3 × 2 कितने हो गई? 6 हो गई, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद में लसर ले लो, लसर लेना आपको आता ही, अपन ने ऊपर भी किया था, ठीक है। फिर भी यहाँ पे ले लेते हैं अपन। तो ये कितने हो गए? ये तो हो गए ऊपर, तो हो गए अपने 34। उसके बाद में नीचे हो गए अपने 6 4 46। ये अपने ऐसे के ऐसे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, इसमें से घटा दो, अपनी जो भी संख्या आएगी वो माइनस में आएगी, ठीक है। माइनस की जितने भी संख्या आए बटे में 6 लगा देना, ठीक है। तो ऐसे सवाल अपने ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसे तो कर लोगे सवाल, ऐसे भिन्न वाले सवाल जोड़ कर लोगे, गुणा कर लोगे और इसके बाद में घटा लोगे। और भाग देखते हैं अपन, भाग भाग कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे भिन्नों का भाग। अब देखते हैं, जुकाम लग गई है बच्चों, सर्दियाँ बढ़ रही है अपने,
तो ध्यान रखना, ठीक है। मेरे तो जुकाम हो गई, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है। बिस्तर में दबे रहना, ज़्यादा बाहर मत जाना कहीं पे भी घूमने। बिस्तर में दबे रह के अच्छे से पढ़ना। जुकाम वगैरह अपनी तबीयत का अच्छे से ध्यान रखना, वरना मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे तो अपने एग्ज़ाम कौन देगा, ठीक है। घर पे रहो, ऑनलाइन पढ़ो। अपने तो अपने ऑनलाइन चलेगा यूट्यूब पे, अपने तो ऑनलाइन ही चलते रहो। बिस्तर में दबे रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। नोट्स बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो स्क्रीनशॉट ले लो। जब अपन को टाइम मिले तो धूप में जाके अपन नोट्स बना लेंगे। अभी तो समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना। नोट्स आप बाद में बना लेना, ठीक है। इन चीज़ों को लिख लोगे ना तो आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको बाद में, अभी देखो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप उसका नोट्स नहीं बना रहे, ठीक है। तो वो पढ़ाया तब तक आपको याद रहेगा, उसके बाद में आप भूल जाओगे। और अब आपने उस चीज़ को क्या किया, लिख लिया कि सर ने ऐसे ऐसे बताया था, ठीक है। ऐसे ऐसे बताया था तो देख लेंगे उनका, ठीक है। ये याद भी रहेगा, अपने माइंड में सेट भी हो जाएगा कि सर ने ऐसे बताया था, इसका मेथड ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, ठीक है। तो नोट्स बना ही लिया करो, ठीक है। कोई बात नहीं अगर नहीं बनाओ तो। और देख लो इधर, इधर अपन ने भाग में लिख दिया 7/9 भाग चिन्ह 2/3। अब देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो भाग कैसे करेंगे। यहाँ पे भाग का साइन लग गया। अब देखो 7/9 ऐसे कैसे रख देंगे, जो यहाँ पे भाग का चिन्ह है इसको अपन गुणा के चिन्ह में बदल देंगे। जो ये 2/3 दे रखा है इसको अपन क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है सर। उल्टा कर दिया अपन ने, ठीक है। ये इससे कटे 3 बार तो अपने 7/6 आ गए। बोलो कोई दिक्कत नहीं। सर हमारे इसमें क्या दिक्कत होगी, तो सर ऐसे भी सवाल होते हैं क्या, हाँ ऐसे भी होते हैं। अपन भाग में ऐसे करेंगे, जैसे कि मान लो 7/9 भाग चिन्ह दे रखा है अपने। अच्छा ये तो लिख ही दिया अपने, दूसरे लिखते हैं। दो, दो भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन 5, ठीक है। भाग चिन्ह 1/2, फिर भाग चिन्ह 2, 5/4, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया, ठीक है। ये जो आगे वाला रहेगा वो ऐसे कैसे रहेगा, जहाँ पे अपन साइन बदलेंगे वो वाली उल्टी हो जाएगी, इसको कर दो उल्टी। ये अपने 2/1 हो गई, इसको भी उल्टी कर दो। यहाँ पे आप कॉपी में तो उल्टी मत करना, यहाँ पे ही करना है, इसको संख्या को करना उल्टी, नंबर को करना उल्टी, ठीक है। तो ये हो गए अपने 4/5, ठीक है। हो गए उल्टे, हो गए। तो देखो ये अपने कोई कट रहा है क्या, कोई भी नहीं कट रहा। तो नहीं कट रहा तो इनको गुणा कर दो। ये हो गए अपने 12, इसको करते हैं। ये अपने हो गए 8, 8 को 6 से गुणा करो कितने आएगा, 8 को 6 से गुणा करो कितना आएगा बच्चों, ये अपने 48 आ गया। बटे में 5 × 5 25 हो गए, ठीक है। ये अपना हो गया आंसर, ठीक है। तो देखो जोड़ लिया अपन ने, घटा लिया अपन ने, भाग दे लिया अपन ने, सभी कर लिया। अभी क्या करनी है, अब कुछ ही नहीं करनी है। यहाँ पे बिन अपनी ख़त्म हो रही है। अब करना है अपन को प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज करनी है। तो उसके लिए अपन ने पास क्वेश्चन होने चाहिए। अच्छा थोड़ी बहुत क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है। जो 10 मिनट पढ़ी थी उसके क्वेश्चन भी करवाएंगे, और जो अपन ने अभी बिन पढ़ी है उसके भी थोड़े बहुत क्वेश्चन करवा लेंगे। इससे क्या होगा कि जितने क्वेश्चन अपन करेंगे उतनी स्पीड अपनी बनती जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में अपने पास रहेगा टाइम कम। टाइम क्या रहेगा अपने पास कम, तो अपन को प्रैक्टिस करनी है हर सवाल की। जितनी अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी अपनी स्पीड बढ़ेगी। इस बात का आप ध्यान रखना है, इस बात को आप माइंड में सेट कर लो कि जितने अपन सवाल करते जाएंगे उतना अपना क्या बढ़ेगा, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो अपनी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो अपने एग्ज़ाम में टाइम बच रहा है। टाइम बच रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, ठीक है। बहुत से बच्चों को क्या रहता है कि वहाँ पे एग्ज़ाम में टाइम की कमी हो जाती, उनको सवाल आ रहे हैं पर उनके क्या है, टाइम नहीं बच पा रहा, उनका टाइम कम रह रहा है।
तो उनको क्या करना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, स्पीड कैसे बढ़ेगी मैंने बता दिया आपको, एक्सरसाइज किए जाओ, जितने सवाल आप सोल्व करोगे उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी आपका। जैसे कि आप मान लो अभी मैंने ये पढ़ा है, ठीक है, आप गूगल से कहीं से भी आप इनकी एक्सरसाइज ले लो, इनकी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, जो समझ में नहीं आए उनको आप मेरे को इंस्टा पे पूछ लो, या कमेंट में तो कैसे पूछोगे, इंस्टा पे आप उस क्वेश्चन का आप पिक लेके मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, या अपने टेलीग्राम चैनल भी है वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। टेंशन चिंता कुछ भी मत करो, आप आपके साथ मैं खड़ा हूँ। आपके हर कंपटीशन में, आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, आईएएस, आरएएस, किसी की भी, ठीक है, उसमें सभी में मैं आपका साथ दूंगा। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ जाए, मैथ रीजनिंग में तो स्पेशली मैथ रीजनिंग में तो आपके किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ जाए, आप बोल दो, आपको उसका आंसर या उसका सॉल्यूशन हैंड टू हैंड मिल जाएगा। जब भी को टाइम मिलेगा, मतलब उसी दिन आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा कि उस पर शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ऐसे मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन भेज दूंगा तो समझाऊँगा कहाँ। ठीक है, मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, जो भी किसी भी टॉपिक में अपने दिक्कत आए तो वो तो कमेंट कर दो आप, अपन एक तरफ से सभी टॉपिक को लेके चल रहे हैं। कोई भी टॉपिक अपन मैथ रीजनिंग का छोड़ेंगे नहीं, अगर कोई भी नहीं छोड़ेंगे तो अपने सभी मैथ रीजनिंग कंप्लीट हैं, और मैथ रीजनिंग अपने सभी कंपटीशन में आती है। ठीक है, सभी कंपटीशन में आती हैं, तो सर इसकी तो अपन को तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी मैं करा रहा हूँ और आपको साथ में करनी है मेरे। ठीक है, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आए मेरे से बोलो, उनका सर ये टॉपिक है, ये मुझे परेशान करके बैठा हुआ है, तो उसको बोलो हमें, उनका भाई अपने प्यारे से बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हैं, फिर उसको अपन क्लियर करेंगे और वह अपने दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज करें, या फिर मैं उसका, अच्छा कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े बहुत एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। मैं भी, अच्छा देख लो, क्या देख लो, एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने आ गया है। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है ना, अपन ऐसे लिख देंगे, या फिर ठीक है दे देंगे ऑप्शन, आप भी क्या याद करोगे कि दूसरी सर हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आ गया, इसमें दे रखा है का मान होगा, का मान होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आ गया अपने, तो इसमें ऑप्शन दे दिए अपने 9/2/3। ठीक है, उसके बाद में देखो, इसके बाद में दे दिया अपने 9/1/3। उसके बाद में दे दिया अपने 10। उसके बाद में दे दिया अपने फोर्थ, दे दिया अपने 10/1/3। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, पहले इनको, जो ये मिश्र भिन्न है, इनको सरल भिन्न में बनाओ, तो 17/3 ऐसे कैसे आ जाएंगे, प्लस इधर देखो 12×1 13 हो गए, 13/3। ध्यान रखना ये होंगे गुणा, ये यहाँ पे होगा प्लस, ये दोनों होंगे गुणा, यहाँ पे ये दोनों होंगे प्लस। ठीक है, ऐसे अपने आ जाएंगे, तो ये हो गए अपने 3। ठीक है, ये हो गए अपने 17 + 13 कितने हो गए, इनको काउंट करो, ये अपने 30 हो गए, इधर 3, ये कटे 10 बार, तो अपना कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, ऐसे अपने क्वेश्चन आने वाले हैं, आप चिंता मत करो, ऐसे अपने क्वेश्चन आएंगे, तो किसी भी क्वेश्चन में अपने दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आ गया अपने, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन आ गया अपने, जैसे कि मान लो सिंपल सा देखता हूँ, 4×12/10। अच्छा, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया अपने 8, ये हो गया अपने 4, 48। और ऑप्शन में अपने दे दिया 0.48, 4.8, 0.00, 0.048। ठीक है, ये दे दिया अपन को। उसके बाद में अपन को दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा अपनी ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट होगा, इसमें भाग देखिए, देख लो, ये आएंगे अपनी
8, ठीक है। तो अपना ऑप्शन दूसरा राइट हो जाएगा। ऐसे अपने बहुत सारे हैं, अपन को एक्सरसाइज मिल जाएगी, तो सारे को तो अपन बताएंगे नहीं, मेरा काम है समझाने का, बाकी करने का काम आपका है, ठीक है। मैंने सभी तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए। भिन्न अपन ने पढ़ ली, उसके बाद में अपन ने दशमलव भी पहले पार्ट में पढ़ ली, पार्ट 1 में। जिसने नहीं देखा वो जाके देख लो, ठीक है। लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपने इंस्टा पे जुड़ो, उस पर फॉलो करो, और अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टा या टेलीग्राम, अपना टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। वहाँ पे भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अपना तो एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जितना आप सभी स्टूडेंटों में पहुँचा सको उतना पहुँचाने का ट्राई करो। और ये तो अपने देखो, ऐसी होती है अपनी मैथ रीजनिंग, ऐसा डायग्राम बना लो ऐसा, ठीक है। बहुत गंदा, मेरी हैंड राइटिंग तो गंदी है ही सही। बाकी मेरा मेन काम है समझाने का, आप समझ गई, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अपने यहाँ पे दूसरा देखे तो अपन 200 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट हो गए। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। पर अब मेरी बात सुनो, आप ऑनलाइन कहीं कहीं से भी कोर्स ले रहे हो तो उसके पैसे लग रहे हैं, ठीक है। आपको सभी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे पास हर चीज़ के नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। मैथ रीजनिंग के सभी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। उसके बाद में आप, मेरे तो फिर मैथ रीजनिंग से मतलब है, बाकी टीचर हैं अपने पास, ठीक है। ऐसा मत सोचना है कि सर अपने मैथ रीजनिंग ही क्या है क्या नहीं है। अपने हिस्ट्री में भी दिक्कत आती है, अपने जियोग्राफी में भी दिक्कत आती है, अपने हिंदी में भी दिक्कत आती है, अपने इंग्लिश में भी एक दिक्कत आती है, अपने जीके के अलग सर हैं, जीएस के अलग सर हैं। उसके बाद में मैथ रीजनिंग का मैं हूँ, ठीक है। हिंदी के अपने अलग सर हैं, इंग्लिश के अपने अलग सर हैं, ठीक है। सभी तरह के सर हैं, पर अभी अपन उनको इसलिए नहीं बुला रहे क्योंकि अभी अपने पास सब्सक्राइबर तो अपने 200 हुए हैं, और उन सर को बुला रहे हैं कि सर आओ आप हमारे साथ वीडियो अपलोड करो, इसलिए अपन अभी उन सर को नहीं बुला रहे। बाकी अगर आपको कंपटीशन चल रही है अभी, अपने एसएससी जीडी की तैयारी चल रही है बहुत ज़्यादा, अपने फरवरी में अपने पेपर आ जाएंगे, शायद फरवरी या मार्च के बीच में उनके पेपर आ जाएंगे एसएससी जीडी वालों के, ठीक है। तो उनके तो पेपर आप कहीं से भी पूछ लो यार, कोई भी टॉपिक पूछ लो, अपन उसको क्लियर करा देंगे। टेंशन मत लो, चिंता मत करो, ठीक है। और तैयारी अच्छे से करो, इस बार के पेपर में आप अच्छा करो, इस बार सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ, मेरी यही आशा है कि सभी बच्चे अपने सक्सेसफुल हो, ठीक है, सभी को अपनी सफलता मिले। तो ठीक है, अभी के लिए राधे राधे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय बच्चों।